किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर। क्योंकि बरसात के बाद अब हम देख रहे हैं कि बरसात तो हो ही रही है, इसके अलावा जो उमस है, जो धूप है, वो भी पड़ रही है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पशुओं की कैसे देखभाल करें, किन रोगों के होने की संभावना इन दिनों ज़्यादा रहती है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए जहरी खाल से पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर मंजूपाल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न हमारे किसान साथियों के, हमारे पशुपालक साथियों के मन में यही उठता है कि इस समय पशुओं की खास तौर पर वो कैसे देखभाल करें। देखिए, पशु के जब स्वास्थ्य प्रबंधन की बात की जाती है तो पशु के स्वास्थ्य प्रबंधन को हम 3 मुख्य बिंदु में बांट सकते हैं कि पशु की आहार व्यवस्था, साफ सफाई और पशु के स्वास्थ्य व्यवस्था। जी। तो जैसा बरसात का मौसम हो रहा है तो पशु की आहार व्यवस्था पे भी हमें ध्यान देना है कि हमें पशु को कभी भी नमी वाला जो रातिब है वो खिलाना नहीं है। आपने देखा होगा कि जो नदी के किनारे का जो हरा चारा है, खासतौर से जिसमें कि घोंघे होते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, तो उस चारे को भी हमें धुल के ही देना चाहिए। और सिर्फ पशु को हरे चारा ही नहीं दिया जाना चाहिए। 1/3 भाग आपको हरा चारा देना है और 2/3 भाग आपको सूखा चारा देना है। सूखे चारे के साथ साथ आपको पशु को खनिज भी देना है और खनिज की मात्रा हरे चारे के हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप हरा चारा दे रहे हैं तो आप उसे 2 किलो तक दे सकते हैं, और अगर आप हरा चारा ज़्यादा सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं भोजन में तो आप उसको 3 किलो तक खनिज दे सकते हैं। जी। अच्छा, हमारे जो नए ब्याहत के पशु हैं उन पर बहुत हमें खास ध्यान रखना होता है कि उनको पर्याप्त पोषण मिले। जी। उसके लिए उनको हमारे किसान साथी क्या खिलाएं? देखिए, जब भी पशु गाभिन होता है या फिर ब्याने वाला होता है, तो जब पशु गाभिन हो 2 महीने 3 महीने उसके ब्याने के बचे हों और ब्याने के 2 महीने बाद तक पशु को सबसे ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। क्योंकि उसी समय पे जो पेट में बच्चा होता है उसकी भी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। और जब पशु ब्याह जाता है तो उसे दूध देने की क्षमता पशु की 2 महीने तक ही बढ़ती है। अगर इस बीच हम पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें आगे के ब्याह में भी नुकसान हो सकता है और हमें दूध की मात्रा भी कम मिल सकती है। तो इसके लिए पशु को जो आप रातिब दे रहे थे, मिनरल मिक्सचर वगैरह दे रहे थे, वो आपको डबल कर देना चाहिए। हरा चारे की अच्छी मात्रा दी जानी चाहिए। और जैसे प्रत्येक पशु अगर दूध देने वाला पशु है तो कम से कम 3 या 4 किलो तक उसे खनिज दिया जाना चाहिए। जी। अच्छा, ऐसे मौसम में हम देख रहे हैं कि उमस भी हो रही है, बारिश भी पड़ जाती है। जी। ऐसे में पशुओं के बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। जी जी। तो किन रोगों के होने की संभावना इन दिनों ज्यादा देखी जाती है? देखिए, इस समय पशु गर्मी से भी परेशान है, बरसात हो रही है और हमेशा ही पशुशाला में भी नमी बनी हुई है क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है। कभी कभी बहुत बार पानी भी घुस जाता है। तो पशु में मुख्य रूप से जो नमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर पशु ताजा ब्याया हुआ है, ज़्यादा दूध देने वाला पशु है तो उसमें थनैला रोग हो सकता है। लगातार कीचड़ बनी हुई है और पशु कीचड़ में ही खड़ा रहता है तो उससे फुट रॉट हो जाता है, पशु के खुरों के बीच में सड़न हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि इस समय मक्खी मच्छर का जो टाइम होता है, ब्रीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस वजह से जूं, किलनी वगैरह भी पशुओं को बहुत ज्यादा लगती हैं। पशु इससे भी परेशान रहता है। इसके अतिरिक्त खुरपका मुहपका भी रोग हो सकता है। बकरियों में PPR की भी हो सकती है क्योंकि इस मौसम में पशु की थोड़ी सी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है तो पशु बीमार होने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। जी। अगर पशु हमारा बीमार है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है? कैसे लक्षण पशु में नजर आते हैं कि भाई अब हमें इसकी जो उपचार है वो पशु को देना है? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है तो किसान भाई कैसे पहचाने कि आपका पशु बीमार है? तो सबसे पहले आपको अपने पशु को अच्छी तरह से देखना चाहिए। क्या उसकी श्वसन गति या फिर उसकी नाड़ी जो है या उसका तापमान नॉर्मल तापमान से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। पशु अगर जुगाली करने वाला पशु है तो जुगाली करना बंद कर देगा। इसके अतिरिक्त पशु चारा खाना बिल्कुल कम कर देता है या बिल्कुल बंद ही कर देगा। अगर दूधारू पशु है तो वो भी दूध देना कम कर देता है या कभी कभी बिल्कुल ही बंद कर देता है। जो पशु के मूत्र है या गोबर है उसकी कंसिस्टेंसी से भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ पशु बीमार है। अगर बहुत ज़्यादा पीला या कॉफ़ी कलर का मूत्र हो रहा है या मूत्र में किसी तरह से खून आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं पशु के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्या है। जी। अक्सर हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि घर में ही वो अपने घरेलू उपचार करने लग जाते हैं। जी। क्या सलाह देंगे आप हमारे किसान साथियों को कि अगर पशु बीमार है तो उसे कैसा उपचार वो दें? देखिए, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें पशु को तुरंत ही चिकित्सा की जरूरत होती है तो उसमें कहा जाता है कि आप प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। अगर आप किसी पशु चिकित्सालय से दूर रहते हैं तो आप तब तक के लिए फौरी तौर पे आप प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको जल्दी से जल्दी नज़दीकी पशु सेवा केंद्र या पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। जी। अच्छा, हमारा पशु बीमार है तो क्या कुछ सावधानियां भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा?
जी बिल्कुल, आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां पशुओं की ऐसी हैं जो बीमार पशु से स्वस्थ पशु को भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को उस पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। उसके खाने का चारा भी हो गया, पीने के बर्तन, पीने का पानी और उसकी जो बिछावन वगैरह है वो भी आपको स्वस्थ पशुओं से अलग रखनी चाहिए। जो भी उसकी केयर टेक कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद ही दूसरे पशुओं के पास जाना चाहिए, ताकि बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु में ना फैले। और जो पशु बीमार है उसके लिए आपको सबसे पहले उसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखना चाहिए कि हवादार कमरा हो, सूखा हो, नमी ना रहे। इसके अतिरिक्त उसको खाना जो है बहुत सुपाच्य खाना दिया जाना चाहिए और उसके पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी उसे समस्या हो रही है, अगर मान लें तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी पशु चिकित्सक को आप बुलाने में आपको समय लगेगा, तो गीले टाट से, बोरी से उसको ढक के उसके तापमान को आप संतुलित कर सकते जी। खुरपका, मुंह पका, गलघोंटू, थनैला, ये रोग तो हमारे किसान साथियों ने सुने ही थे, लेकिन आजकल एक नई बीमारी भी बहुत नजर आ रही है, लंपी वायरस, लंपी डिजीज जिसको हम बोल रहे हैं। थोड़ा हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे कि ये है क्या। अभी एशिया में लंपी स्किन डिजीज है जो कि कैटल में होती है। इस बीमारी का आउटब्रेक हुआ है और धीरे धीरे सभी जगह पे आ रही है। पहले उत्तर प्रदेश में थी, अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी नज़र आने लगी है। तो ये एक तरह से वायरस की डिजीज़ है और पशुओं की स्किन को, पशुओं की त्वचा को अफेक्ट करती है। इसमें पशु की त्वचा पर मोटे मोटे छाले से पड़ जाते हैं, इसमें पस पड़ जाता है और पशु को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है। इस बीमारी में सावधानी ये रखनी है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि वायरस से होने वाली बीमारी है, तो ये फैलने वाली संक्रामक रोग है ये। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके पशु में कहीं से भी मोटी मोटी दाने दिखाई दे रहे हैं शरीर पर और उनमें पस भी हो रहा है और पशु को तापमान उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पशु चारा नहीं खा रहा है और आराम नहीं लग पा रहा पशु को, तो सबसे पहले अपने बीमार पशु को आप अलग कर लीजिए। उसकी बिछावन वगैरह को भी आपको अलग कर देनी चाहिए, पानी दाना सब अलग करके रखना चाहिए और अपनी पशुशाला में आसपास आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं, कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ है ये, संक्रमित पशु को अगर मच्छर काटता है या डांस मक्खी काटती है या कोई टिक्स वगैरह काटती है और वो स्वस्थ पशु को काटती है तो उससे भी फैलने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने पशुशाला में मच्छर का और ये मक्खियों का जो बरसात के सीज़न में जो डांस वगैरह होते हैं इनसे भी बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। जी, तो अगर हमारा पशु इस बीमारी से ग्रसित है तो क्या इसका जो इलाज है, इसका उपचार है, वो अभी संभव हुआ है? नहीं, इसका उपचार संभव ही है। एक जैसा कि कहा जा रहा है एक वायरस डिजीज है, तो जैसे पशुओं में स्किन की प्रॉब्लम हो रही है और पशुओं में बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले आप पशु चिकित्सक को बुला के दिखाइए। पशु चिकित्सक बुखार को कम करने की भी दवाई देंगे और इसकी स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही है स्किन को भी सबसाइड करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दी जाएंगी ताकि पस वगैरह ना पड़े। और अगर आप अपने घर पे भी कर सकते हैं तो आप फिटकरी का पानी वगैरह से धो सकते हैं उसको। फिटकरी का पानी वगैरह लगा सकते हैं और पोटास का, मतलब जो आप डिसइंफेक्टेंट्स में होता है वो आपको अच्छी तरह से करना है ताकि बीमारी कहीं बाहर को ना फैले और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 दिन के बाद अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से कराते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पशु में इसके लिए, तो अपने आप ही धीरे धीरे ये सबसाइड हो जाती है। बस आपको इसका फैलाव को रोकना है। जी, और क्या कुछ खान पान का भी हमें ध्यान रखना है ऐसे में? खान पान का ध्यान के लिए आपको रखना है कि आपको पशु को सबसे सुपाच्य चारा देना है जी। और जो आसानी से पशु चबा सके और हरा चारा थोड़ा सा दिया जाए, मुलायम चारा हो और खनिज का पौष्टिकता का को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक चारा दीजिए। टीकाकरण डॉक्टर साहब ऐसा है जिसके माध्यम से हम तमाम जो बीमारियां हैं, तमाम जो रोग हैं, उनसे अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसान साथियों से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कहा भी गया है कि इलाज से बेहतर बचाव है। तो टीकाकरण इसीलिए होता है कि जब पशु बीमार हो जाता है, अगर पशु को बीमारी हो जाती है तो पशुपालकों को उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, दवाइयों में भी खर्च होता है और इसके अतिरिक्त जो उसका उत्पादन जो कम हो जाता है उस वजह से भी पशुपालक को दोहरी हानि होती है। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, अगर आप उनका टीका लगा देते हैं तो पशु को बीमार होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर पशु बीमार होता भी है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पशुपालक का नहीं होता है। तो जैसे हमारे वहाँ खास तौर से गलघोटू के लिए टीका लगाया जाता है, लगड़िया के लिए टीका लगाया जाता है और अभी भारत सरकार के द्वारा FMD खुरपका मुहपका के लिए भी टीकाकरण किया जा रहा है जो कि निःशुल्क टीकाकरण है जी। और ये बरसात के मौसम से पहले किया जाना चाहिए। साल में 2 बार किया जाता है, एक बार बरसात के मौसम से पहले और फिर एक बार अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। इसी तरह से बकरियों में PPR रोग से बचाने के लिए भी बकरियों को टीकाकरण किया जाता है।
जी, और टीकाकरण अगर हम कराते हैं तो तमाम रोग हैं जिनसे हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। जी अच्छा, इस मौसम में पशुशाला की साफ सफाई के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय पशुशाला में बहुत कीचड़, गंदगी जी हुई भी रहती है, तो ऐसे में आप क्या पशुपालक को कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ऐसे में पशुपालकों में यही कहूँगी कि जब भी आप अपनी पशुशाला का निर्माण कराते हैं तो थोड़ा-सा ऊँचे स्थान पे कराइए। उसका ढाल इस तरीके से बनाइए कि पशु जो भी मूत्र करता है, गोबर करता है, तो वो आसानी से नीचे की तरफ को बाहर को आ जाए। ढाल इस तरफ से बनाया जाए कि कहीं पे भी रुकने की चांसेस नहीं हो। और पशुशाला को समय पर आपको पानी से धोते रहना चाहिए। इस मौसम में ख़ास तौर से आपको चूने का छिड़काव हफ्ते में या 15 दिन में ज़रूर कर देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो दीवारें होती हैं, कम से कम 1 फुट ऊंचाई दीवार तक आपको चूने का छिड़काव करना चाहिए, या फिर कभी-कभी महीने में या 15 दिन में एक बार आप डिसइंफेक्टेंट्स का या फिर साइपरमेथ्रिन हो गया या फिर ब्यूटॉक्स हो गया, तो उसका भी हल्का छिड़काव आप कर सकते हैं, ताकि जो भी जूं, अटन्नी या किलनी होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, वो जो उनकी दरारों में होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उस वजह से पशुओं में दोबारा से फ्लेयर होने की चांसेस बहुत कम होता है। जी, इस समय हम देखते हैं कि अंतः परजीवी के साथ जो बाह्य परजीवी है, बहुत बड़ी समस्या इसकी जी भी जी रहती जी है और जी पशु इससे बहुत कमज़ोर हो जाता है और जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इससे बचाव के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे किसान साथियों को? देखिए, प्रत्येक पशुपालक को अंतः परजीवी के साथ साथ बाह्य परजीवी से भी अपने पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। अंतः परजीवी के लिए भी इस मौसम में खास तौर से चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो घोंघा होता है वो भी एक तरह से पेट के कीड़े होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं घोंघा भी होता है। जो नदी किनारे से जब हम चारा वगैरह काट के लेके आते हैं, तो जानवर चारे के साथ साथ उस घोंघे को भी खा लेता है और उस वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो आप चारा लेके आ रहे हो तो वो उससे फ्री रहे और चारे को धो के आपको देना चाहिए। प्रत्येक पशु को जब आपका जानवर ब्याता है तो बच्चे को 21 दिन पे पहली बार पिपराजिन के नाम से एक दवाई आती है, वो कीड़े की दवाई आपको देनी चाहिए। उसके बाद हर 15 डेज़ पे आपको दवाई दी जानी चाहिए। और जैसे बड़ा आपका पशु बड़ा हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तो प्रत्येक 3 महीने के बाद आपको कीड़े की दवाई, पेट की कीड़े की दवाई हर पशु को दी जानी चाहिए। जी। आप ये इंतजार ना कीजिए कि हाँ, आपको लगे कि हाँ उसके पेट में कीड़े हो रहे हैं, कि रेगुलर प्रोसेस है। आप कहीं भी निकट के पशु चिकित्सालय में जाकर इसको निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाहर परजीवी होते हैं, तो इस मौसम में जैसे पशुओं में गर्मी बहुत ज़्यादा, तो पशु को पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और कीचड़ भी हो ही रही है। कहीं ना कहीं अगर आप कच्चे में बांध रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी गीली है, कीचड़ है, तो उस वजह से जूं, अटन्नी और चीचड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको 15 दिन में या 1 महीने में साइपरमेथ्रिन का स्प्रे आता है, उसी स्प्रे को पशु के शरीर पे लगा देना चाहिए। उसका मुंह बांध के रखना चाहिए ताकि पशु उसे चाटे नहीं। और हर 15 दिन में या 21 दिन में इसको रिपीट करते रहना चाहिए। अगर आप देसी दवाइयाँ भी करना चाहते हैं तो आपके पास जो बड़ा वाला नींबू होता है, नींबू में नमक लगा के भी आप उसके शरीर पे रगड़ सकते हैं वीकली। उससे भी जो होता है, जो छोटे छोटे जूं होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो भी टाइम टाइम पे निकलते रहते हैं और पशु आपका स्वस्थ रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी पशु स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों से बचाव को लेकर। उम्मीद करते हैं हमारे किसान साथी इस जानकारी का लाभ ज़रूर उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पशुपालक साथियों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।